अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बनाकर दिखाएंगे आपको जलेबी, बाज़ार से कई गुना बेहतर। घर में बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। शायद ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान तरीका होगा जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर घर में ख़वातीन डरती हैं, बनाती नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि सही नहीं बनेंगी, परफेक्ट नहीं बनेंगी। तो आज हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप पहली दफ़ा में ही बिल्कुल परफेक्ट जलेबियाँ बना लेंगी, बहुत बेहतरीन और मज़ेदार, बाज़ार से कई गुना बेहतर। तो चलें ये आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, स्किप मत कीजिएगा, तो पूरी देखिएगा तभी आपको सब स्टेप समझ आएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक खाली बाउल लिया है और बाउल में मैं डाल दूंगी 1 पाव मैदा। अच्छा, मैं किसी कटोरी या किसी मेजरमेंट का आज आपको नहीं बताऊंगी कि इतना लेना है। मैंने 1 पाव मैदा लिया है, उसमें हम डालेंगे 6 चम्मच दही। अच्छा, ये क्वांटिटी हम इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोग ज़्यादा डाल देते हैं या कम डाल देते हैं। 1 पाव मैदे में 6 चम्मच मैंने दही डाला है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो बेकिंग पाउडर है इसको ये ना हो तो आपके पास बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, या इनो का एक साशे आता है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। तो हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल या घी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल मैंने डाला है तकरीबन 3 चम्मच। 3 चम्मच ऑयल गया है, 6 चम्मच हमारी दही चली गई है और 1 पाव ने मैदा लिया था और बेकिंग पाउडर डाल दिया था हमने 1 चम्मच। तो अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर, पहले हमने ऑयल के साथ मिक्स कर लिया था, अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। अच्छा, किसी चम्मच से या किसी और चीज़ से हम जब इसको मिलाते हैं तो इसके जो दाने दाने होते हैं वो अच्छे से नहीं फूटते हैं। तो हमें हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाथ से बहुत ही बेहतरीन ये जो है बैटर बनकर तैयार होता है। इतना अच्छा कि हमें जो है हाथ से पता चल जाता है कि हमें कितना रेशो चाहिए और कितना पतला या कितना थिक हमें ये बनाना है। तो हमने इसमें फूड कलर ऐड करना है। आप चाहें तो इसका जो है कलर, जो आछी गुलाबी है, जो हमारी इमरतियों का कलर होता है वो, या फिर येलो डाल सकते हैं या फिर ऑरेंज। तो मैंने ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है पिंक के साथ। तो इसका हमारा थोड़ा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, ज़्यादा कलर हम इसको नहीं देंगे। तो ये देखें बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इतना होना चाहिए पतला, ना ही इतना गाढ़ा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी इसी तरह ही होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे, थोड़ा सा, देखें ये थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा पानी और ऐड करके मैं इसको जो है मिक्स करूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा किस तरह का बन गया है। बस ये देखें, हमने तकरीबन 4-5 चम्मच पानी और ऐड किया है। तो ये वाली कंसिस्टेंसी आपको रखनी है कि खुद ब खुद आपका बैटर जो है गिरे। ढक कर रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए एक साइड पे, जब तक हम बना लेंगे चाशनी। चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरी पानी लिया है और 1 कप मैंने चीनी का लिया है, और थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए लेमन ऐड कर देंगे ताकि हमारी जलेबी मज़ेदार सी लगे। और इसमें 1-2 इलायची भी डाल देंगे। और फिर हम इस चाशनी को बिल्कुल एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, ना ही बहुत पतली। इतनी पतली नहीं कि हमने चीनी घोल कर बस पका ली है, नहीं, हमने इसको एक तार वाला बनाना है कि जैसे आपका हाथ थोड़ा चिप चिप करे उतना। थोड़ा सा केसर डाल देंगे हम इसमें, कलर के लिए अच्छा कलर आ जाता है हमारी जो चाशनी है उसमें, और इसका जो है फ्लेवर भी है, खुद का टेस्ट भी है। तो चलें हम बैटर की तरफ चलते हैं। आधा घंटा हो गया है तकरीबन इसको हमें रखे हुए, और ये बहुत अच्छे से फूल गया है और बहुत अच्छे से ये जो है मिक्स हो गया है। अब कोई कप या गिलास ले लेंगे इस तरह का बड़ा सा, कोई शॉपर हो आपके पास या दूध के पैकेट होते हैं वो हो। तो मेरे पास इस तरह के जो है मैंने मंगा कर दराज से रखे हुए हैं, वो जो है मैंने निकाल कर इस तरह से कप में रख दिया है। और अब हम जो है इसको इस चॉपर में अपना बैटर ऐड करेंगे। किसी भी चीज़ से आप लोग इस तरह डाल लीजिए। तो हमने इसमें जितना भी बैटर आए उतना डालना है, हाफ़ शॉपर करनी है, ज़्यादा फुल नहीं भरनी ऊपर तक।
हमें पकड़ने के लिए इसके लिए जगह चाहिए होती है। तो ये देखें, हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे अच्छे से और फिर इसको जो है सख्त कर देंगे। और आगे से अभी तक हमने इसका जो है काटा नहीं है, हम थोड़ी सी इसकी नोक काटेंगे। जितनी हमें मोटी चाहिए या जितनी पतली चाहिए हम सिर्फ उतना ही काटेंगे। यहाँ चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, इसका फ्लेम भी हम ऑफ़ कर देंगे। चाशनी हमारी रेडी है, इसको किसी और बर्तन में निकाल लेंगे हम। तो अब हम इसकी ये इतनी हमने काटी है ताकि हमारी जलेबी जो है ना ही ज़्यादा बहुत मोटी ना ही बहुत पतली बने। तो ऑयल हमने पहले से ही गरम रख दिया था, अब हमने स्टार्ट कर दी है जलेबी बनानी। ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी शेप आई है। अच्छा, आप पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छी बना लेंगे जलेबियाँ। अगर आपकी अच्छी ना बने तो जायका टेस्ट बिल्कुल वही आएगा जो बाज़ार जैसा होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है घर में ट्राई किया करें, ऐसी चीज़ें अच्छा लगता है। तो ये देखें जलेबी हमारी परफेक्ट सी बनकर तैयार हो रही हैं और बस इतना ही जो है हमें इसको पकाना है कि ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें पकाना है। यकीन करें इतनी मज़ेदार और क्रिस्पी ये बनकर तैयार होती हैं, घर में आपको यकीन नहीं आएगा ये आपने खुद बनाई हैं। और घर वालों के लिए बना कर आप लोग उनको सर्व करें। आप किसी त्यौहार पे बना सकते हैं या कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत आसानी से घर में बन जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग बाज़ार से वेट करें लाने का, आप लोग घर में बिल्कुल थोड़ा सा मैदा लेकर और आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखें बस इतना ही कलर चाहिए हमें, ये ऑलमोस्ट पक गई हैं। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, ज़्यादा जलेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो कलर आप लोगों की मर्ज़ी है, ज़्यादा डार्क दें या लाइट दें। तो ये देखें हमारी अंदर तक बिल्कुल जलेबी पक गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं। चाशनी में इनको डाल लेंगे तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी जो है जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इनको चाशनी में डालेंगे और इनको हमने तकरीबन 1-2 मिनट ही भिगोना है, ज़्यादा नहीं भिगोना बिल्कुल भी, वरना ये अच्छी नहीं रहती क्रिस्पी। तो हमने इनको फ़ौरन से 1 मिनट में निकाल लेना है और ये इसके अंदर तक रस चला गया है। तो अब ये क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबियाँ हमारी सारी की सारी हमने बना ली हैं, बनकर रेडी हो गई हैं। और अब ये जो है रेसिपी आप लोगों के लिए इतनी आसान हो जाएगी कि आप खुद ही घर पर बनाया करेंगे। बनाकर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान इजी वे में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है। पहली दफ़ा में ही आपकी इतनी परफेक्ट जलेबियाँ बनेंगी। इनकी शेप देखें, और कुछ कुछ आपकी ख़राब हो जाएं तो खैर है कि ख़राब हो गई हैं फ़र्स्ट टाइम में, लेकिन आप दोबारा जब बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगी। हम इसको सिल्वर वर्क से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और जो है हम इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो गार्निशिंग के लिए गार्निश करते हैं। मेहमानों के सामने रखें, उनको यकीन नहीं आएगा कि आपने बाज़ार से मंगाई है या खुद बनाई है। तो ये देखें जनाब मज़ेदार सी हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार हैं। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।